मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं फिर आपके लिए एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ और हमने पहले नंबर सिस्टम के बारे में समझ लिया था, जिसको मैं आज टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूँ कल को। ठीक है, आप नहीं देखे हैं तो आप वो नंबर सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट से जाके। ठीक है, और आज हम लघुत्तम और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? एलसीएम और एचसीएफ, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, हाँ, और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, और मैं आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में ही करा रहा हूँ, क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। ठीक है ना, हमारे पास जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो मैं उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ से। ठीक है ना, और आपके सारे टाइप कराए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, हाँ, कोई भी टॉपिक आपका छोड़ेंगे नहीं। और अगर आपको कोई टॉपिक दिखता है जो छूट रहा है तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि ये टॉपिक छूटा है, तो मैं उसको कवर करवा लूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आइए लेक्चर में चलते हैं। देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं ये होता कैसा है। ठीक है, तो देखिए, हायर कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि हायर मतलब बड़ी, कॉमन मतलब कॉमन, और फैक्टर मतलब आपको पता है कोई फैक्टर। ठीक है ना, हाँ, तो ये हायर कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ये हायर तो है लेकिन किसमें? कॉमन में। यानी जो भी हम कॉमन लेंगे वो हायर होगा। देखने में ये छोटा नंबर है लेकिन कैसा नंबर होगा? ये हायर होगा। किसमें? कॉमन में हायर होगा। किसमें हायर होगा? ये इस कॉमन में हायर होगा। आप कहेंगे कॉमन में जो हायर होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा, यानी हायर कॉमन फैक्टर कहलाएगा, जिसे हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम का मतलब छोटा नहीं होता है, महत्तम मतलब अधिकतम। महत्तम का मतलब होता है अधिकतम। आपने पढ़ा होगा कि महत्तम ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, वही होता है अधिकतम ऊंचाई। इसका मतलब ये अधिकतम समापवर्तक मतलब इसका कॉमन में फैक्टर आएगा जो भी आपका। ठीक है ना, वो आई बात समझ में। अच्छा, एलसीएम का मतलब क्या होता है? ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? लोवेस्ट मतलब क्या होता है? छोटा। कॉमन मतलब कॉमन, और मल्टीपल मतलब मल्टीपल, यानी कि कॉमन का मल्टीपल भी होगा, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, अब आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से सीख लेते हैं और अच्छे से। ठीक है, और अच्छी तरीके से आप इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। चलिए एग्जाम्पल में आते हैं, मैं फाइंड आउट करूँगा। समझ रहे होंगे आप। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, फिर एलसीएम निकालेंगे, और मैं आपके सारे A to Z मेथड बताऊंगा जो आपके जितना इजी हो सके उतने इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए पहले हम बेसिक मेथड में चलते हैं जो हम बचपन में करते आए, और फिर उसके बाद मैं इसको और अच्छे एडवांस मेथड में ले चलूंगा। ठीक है ना, चलिए बेसिक मेथड में सीख लेते हैं। क्या था आप लोगों ने बचपन में किया था? अगर आप एचसीएफ की बात करते थे हम लोग बचपन में, तो क्या करते थे? आप इनके अलग अलग फैक्टर बनाते थे। जी हाँ, बिल्कुल। आप क्या करेंगे? अलग अलग फैक्टर बनाएंगे। देखेंगे आप इवन नंबर है, इसको आप डिवाइड कर लेंगे 2 से। 2 × 18, 3 × 9 और 3 × 3। फिर इसी प्रकार से 24 को भी आप क्या करते थे? ये डिवाइड करते थे। 2 × 2, 2 × 4, 2 × 12, 2 × 3 6 और 3 × 3। फिर आप 36 का करते थे इसी प्रकार से। कितना हो गया? 2 2 × 2, 2 × 8 16, 2 × 18 और 3 × 9, 3 × 3। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, इसी प्रकार से आप 12 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 12, 2 × 3 6 और 3 × 3। अब आपके सारे फैक्टर बन गए। जो जो फैक्टर में कॉमन आ रहे हैं उनको बाहर कर लीजिए। देखिए, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 और ये 2, यानी 2 कॉमन आ गया। अब देखिए, और किसी में 2 है क्या? भाई इनमें है 2, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे 3 है, इसमें 3 है क्या? हाँ है 3। ठीक है, इसमें है क्या 3? हाँ है 3। इसमें भी 3 है, इसका मतलब 3 भी कॉमन है। ठीक है, क्या ये वाला 3 इसमें 2 बार 3 है क्या? इसमें 2 बार 3 है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब केवल यही दोनों कॉमन है। ये कितना हो जाएगा? 3 × 6, यानी कि जो आपका एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। ये देखिए वैल्यू इतनी छोटी वैल्यू है, लेकिन क्या है? कॉमन में वैल्यू बड़ी है। कॉमन में सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और देखने में वैसे क्या होगा? फैक्टर में सभी फैक्टरों से छोटी वैल्यू होगी। तो ये आपका एचसीएफ होगा। चलिए अभी इसी प्रकार एलसीएम में चलते हैं। एलसीएम में आप क्या करते हैं? देखिए एलसीएम में हम क्या करते हैं?
एलसीएम में हमने जैसे चाहो तो आप अलग अलग फैक्टर भी निकाल सकते हैं इनका, तब भी एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। और चाहो तो एक साथ भी निकाल सकते हैं जैसा कि बचपन में करते आए थे। हम इसमें क्या करेंगे, आप अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी ले सकते हैं। मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी हम अलग अलग कर चुके हैं इसलिए हम अलग अलग से मेथड से चलते हैं। चलो देखिए जी, इसमें क्या होता है, जब एलसीएम की बात करते हैं तो जो चीज़ कॉमन होती है वो चीज़ लिखी जाएगी। तो देखो कॉमन तो पहले से जो है आपके पास वो लिख देते हैं हम लोग, ठीक हो गया। यानी आपका 2 भी कॉमन था, 3 भी कॉमन था। अब आप देखिए कि जो चीज़ कॉमन नहीं है वो भी लिख लीजिए। चलिए ये 3 कॉमन नहीं है, सॉरी यहाँ से ले चलते हैं। चलो ये 3 कॉमन नहीं है, ये 3 कॉमन नहीं है, और चलिए ये 3 कॉमन नहीं था, 3 आपने और लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये 2 कॉमन नहीं है, ये भी 2 कॉमन नहीं है, ये भी 2 कॉमन नहीं है। सभी में होना चाहिए ना, बिल्कुल। ये 2 कॉमन नहीं है, और कोई है क्या? सारे हो गए, ठीक है। जब सारे हो जाएंगे तो इन सारों की सभी लोगों की गुणा कर दीजिए। करिए जरा, कितना हो गया? 3 दूनी का 6, 2 तिहाई 6, ठीक है, और 6 तिहाई 18, ठीक है। इधर 2 दूनी का 4 हो गया। तो आपके पास कितनी आ गई वैल्यू यहाँ पर? 1 बार 18 आ गई और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो अब इनकी गुणा कर दीजिए। 8 चौको 32 का 2, 8 से 3, 4 एकम 4 और 3 7, यानी 76 आ गया, सॉरी 72 आ गया, ठीक है ना। 76 कह रहा हूँ, 4 और 32 का 2, 8 से 3, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है। 72 आ गया। आरी भाषण में सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक। ये आपका एलसीएम आ गया। आप देखिए ये एलसीएम की वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है, इन सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। और हमने यहाँ पढ़ा है लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब होता है छोटा। तो ये क्या है? छोटा है, ठीक है। क्या ये छोटा दिख रहा है क्या इन सबसे? नहीं ना, ये बड़ा दिख रहा है ना, ठीक। तो देखने में तो वैल्यू बड़ी होती है, ये एलसीएम हमेशा देखने में बड़ी आएगी, लेकिन ऐसी वैल्यू होगी जो सबसे छोटी होगी इन सबसे भाग जाने के लिए। जो हम 18 से अगर इसको भाग देंगे तब भी चले जाएगा, हम 24 से इसको भाग देंगे तभी चले जाएगा, हम 36 से भाग देंगे तो भी चले जाएगा, और 12 से भाग देंगे तो भी चला जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू होती है वो इतनी सबसे छोटी वैल्यू होती है जो इन सभी से भाग देने पर इंडिविजुअल, यानी अलग अलग भाग देने पर इनको सब में बराबर बराबर चला जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब ये उसमें की सबसे छोटी वैल्यू है। बात आ रही समझ में? ठीक है, हाँ। तो ये एलसीएम हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने कि ये जो आपका अलग अलग निकाल लिया आपने, और आप चाहो तो एक साथ निकाल लीजिए। चलिए मैं एक साथ निकाल देता हूँ, आपका यहाँ भी हो जाएगा। चलिए 18, 24, 36 और 12, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे देखिए, 2 से 2 निम 18, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 टे 16, 2 छिंग 12। फिर क्या कटेगा 2 से? हाँ ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे देखो, 2 छिंग 12, 2 निम 18, 2 तिहाई 6। फिर देखो अब 3 से कट सकता है सभी लोग, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 कम 3। अब क्या होगा? फिर से 3 से कट जाएगा, जो नहीं कटेगा उसे ऐसे रख देना है, फिर 2 से काट लेंगे लास्ट में। ये जो वैल्यू आई आपकी, इनकी आपस में गुणा कर लीजिए। देखिए क्या आ रहा है, 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, और 36 दूना कितना होता है? 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आ गया। देखो तो देखो आप इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं एक साथ करके, और अलग अलग रहेगा तो भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, जो कॉमन आएगा वो भी लिखना है, जो कॉमन नहीं आएगा वो भी लिखना है, तभी आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम में क्या आएगा? केवल आपको कॉमन लिखने हैं। बात समझ में आ गई? तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करूंगा कि आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और इसके कॉन्सेप्ट में चलते हैं, ठीक है। कुछ इससे एलसीएम और एचसीएफ की कुछ कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले में भी चलते हैं। देखिए इसका फॉर्मूले किस प्रकार के होते हैं। देखिए अगर आपसे बोलता है 2 संख्या दी जाएंगी, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप उस फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किनके? एचसीएफ और एलसीएम के। ये एचसीएफ और एलसीएम किनके होंगे? ये इन्हीं 2 संख्याओं के ही होंगे। आई बात समझ में? यानी क्या है, आप मैं कह दूं ये 2 संख्याएं कौन सी है, मान लो मैंने कह दिया एक ए है, दूसरी मैं कह दूं बी है,
तो ये ए और जो बी आएंगे इनका जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ इनका इन दोनों का और गुणे एलसीएम इनका यही दो संख्याओं का बराबर होगा। समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? अगर मैं ये दो संख्याओं का गुणनफल करूँ यानी जो भी वैल्यू आएगी उनका जो गुणा करेंगे वो जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के एचसीएफ और इन दोनों के एलसीएम के गुणन के बराबर होगा यानी गुणन के बराबर होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस इंपॉर्टेंट फार्मूले को ध्यान से लिख लें, ठीक है? इस इंपॉर्टेंट फार्मूले को आराम से आप ध्यान से लिख लें, ठीक है? और ये आप ध्यान से रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले का प्रयोग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं इससे, ठीक है? इस फार्मूले से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? हम उस क्वेश्चन को भी लेके दिखाएंगे आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? बिल्कुल अभी आप बेसिक समझिए कि ये बेसिक क्या है। समझ में आ गई बात, ठीक है? तो ये आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए कुछ और क्वेश्चन पे एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए एचसीएफ के और भी क्या मेथड है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए अभी जो मैंने आपको जो वैल्यू ली थी उसी वैल्यू का लेके चलते हैं। चलिए 18, 24, 36 और क्या लिया था 12, ये आपका है। अब इसमें हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसके, ठीक है? अभी तो हमने एचसीएफ क्या बताया था, अलग अलग फैक्टर बना के निकाल लो। वो बहुत ही लंबा मेथड होगा कि कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। भाई पेपर में आएगा तो पेपर में आप अलग अलग फैक्टर बनाओगे 4 के तो समझ आएगा कि नहीं जाएगा? तो थोड़ा और इजी करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, उसके बारे में आते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, इसमें से कोई सी भी वैल्यू आप ले लीजिए जो छोटी हो। हमने देखा ये छोटी है, हमने यहाँ छोटी वैल्यू को यहाँ लिख दिया। अब इससे बड़ी वैल्यू कोई भी ले लो, ठीक है? उससे हमें भाग देना है। चलो भाग दे दो, सबसे बड़ी वैल्यू ले लो बेटा। 36 ले लिया हमने सबसे बड़ी वैल्यू। चलो 12 से हमने भाग दिया, कितने बार दिया जाएगा? 12 से जो बारते हैं 36 यानी 36 बार कैंसिल आउट हो गया। अब इसी 12 से जरा इसको भाग करके देखो 24 को, ये भी कट जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इसी 12 से जरा 18 को भाग करके देखें, क्या ये चले जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब कितने बार जाएगा? एक बार। यहाँ से कितना बचेगा? 6। अब इस 6 से जो 6 बचेगा इस रिमाइंडर से जरा जिसको हमने भाग दिया था उसको भाग दो, 6 दूनी 12, इसका मतलब ये कट गया। अब इसी वाले 6 से फिर से 24 को भी, 36 को भी और 12 को भी भाग करके देखो, ठीक है? तो 6 से अब अगर भाग करोगे 24 को तो 6 चौको 24 कैंसिल आउट हो गया। फिर इसी 6 से भाग करेंगे 36 को तो 6 3 36 ये भी कैंसिल आउट हो गया। फिर इसी 6 से भाग करेंगे 12 को तो 6 दूनी का 12 ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये जो कॉमन आ रहा है जो सबको डिविजिबल करते जा रहा है वो नंबर 6 है। इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। समझिए? तो आप इसको क्या देखकर कह सकते हैं कि जो इनका एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 6 होगा, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको हम बोलते हैं भाग वाला मेथड, ठीक है ना? डिविजिबल मेथड कहते हैं। आई बात समझ में? इस मेथड से भी हम एचसीएफ निकालते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है? आइए कुछ और एग्जाम्पल में चलते हैं इसी के साथ। पूरा मैं कहूँगा इन दोनों में आपको एचसीएफ निकालना है, इन दोनों नंबरों का। तो आप क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले आप डिविजिबल मेथड का प्रयोग करें। क्यों? डिविजिबल मेथड सिंपल होगा। कैसे? आप सबसे छोटी संख्या लें और उससे बड़ी संख्या लें और दोनों को भाग दे दें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। चलिए भाग दीजिए। अब इसको 2 बार लेके तो जा नहीं सकते, एक ही बार लेके जाएंगे। ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से आप इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 12 में से 4 जाएगा 8, ये तो आपको पता ही है। इधर 6 में से 18। अब 18 जो आपका रिमाइंडर आएगा ना, उस रिमाइंडर से जरा जिसको हमने भाग दिया था जिससे, उसको फिर से भाग दीजिए, ठीक है? तो 18 दूनी 36, 18 दिया 54। और जैसी आपका ये पूरी वैल्यू कट जाए जिस पहाड़े से, यानी कि जिससे आपका ये पूरी वैल्यू कट जाती है, यही आपका क्या कहलाती है? एचसीएफ। तो आप क्या करेंगे कि इसका जो एचसीएफ है कितना है? 18, ठीक है? आप जाएं तो अलग अलग फैक्टर बनाकर जो मैंने आपको मेथड बताया उससे करिए, तब भी आपको 18 ही मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका क्या होता है? डिवीजन मेथड होता है और बहुत ही सिंपल मेथड होता है, ठीक है? आइए इसी के साथ एक और एग्जाम्पल में चलते हैं, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जब तक हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना? इसलिए ये जरूरी है, इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से और, ठीक है?
आइए इसी के साथ ये एग्जाम्पल में चलते हैं। क्या कह रहा है 252 और 308 और 198, इनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। आप डिविजिबल मेथड का प्रयोग करें या फिर फैक्टर मेथड का प्रयोग करके अलग अलग दोनों तरह मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम डिविजिबल मेथड पे चलेंगे, करके देखते हैं क्या आता है। देखिए सबसे पहले इनमें सबसे छोटी संख्या उठा लीजिए, कोई भी उठा सकते हो वैसे तो, ठीक है, लेकिन याद रहे छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, हमने सबसे छोटी उठा ली और उसके बाद आप चाहो तो इससे बड़ी संख्या भी ले सकते हो और सबसे बड़ी भी ले सकते हो, तो हमने सबसे बड़ी वाली पहले ले ली है। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए इससे हमें इसको भाग देना है, कितने बार जाएगा आप बताइए भाई। 19 दूना 38 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा पास एक ही बार जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 10 में से 9 या 1 और यहाँ बचेंगे 2 में से 1। ठीक है ना। अब जो वैल्यू आई है इस वैल्यू से आप क्या करें, ऊपर वाली वैल्यू को फिर से डिवाइड करें। तो करिए जरा, 11 और दूनी 22 हो जाएगा तो 19 बन जाएगा, नहीं एक ही बार जाएगा। तो एक बार और ले जाओ तो 8, यहाँ पे 9 में से 8 इधर कैंसिल हो जाएगा, 88 आ गया। अब इस 88 से फिर इसको डिवाइड करो, तो देखिए 8 से भाग करेंगे 11 को तो एक ही बार जाएगा, तो एक बार और ले जाइए। 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचेंगे 0, 10 में से 8 गया 2 यानी 22। अब हम 22 से भाग करेंगे 88 को। ठीक है, अब देखिए 22 से भाग करेंगे इस वाले 88 को, चलिए करिए। तो आप देखेंगे 2 चौके 8 होता है यानी 4 बार चले जाएगा, तो 4 बार में 88 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जहाँ आपको कैंसिल आउट मिल जाए, बस आप समझ लीजिए ये नंबर जो है 22 जिसने इसको काट दिया है। अब इसी नंबर 22 से जरा जो नंबर बच गया उसको भाग करके देखिए जरा, कौन सा नंबर बच गया था, ये वाला ना, इसको भाग करिए जरा। अगर ये भी कट गया तो इसका मतलब ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए भाग दीजिए, आप देखेंगे एक ही बार जाएगा, ये बिल्कुल। यहाँ बचेगा कितना आपका 3, यहाँ पे 2। अब फिर से आप इसको भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा लगभग, इतना बचेगा। अब देखिए क्या ये कंप्लीट भाग गया, नहीं गया, तो फिर आप क्या करेंगे, इस 22 से फिर इसको 10 से 22 को भाग करेंगे। आप देखेंगे 10 दूनी का 20 होगा, दो बार में कट जाएगा, 2 बचेगा। अब इस 2 से फिर 10 को भाग करेंगे तो आपका बच जाएगा 5 बार में, ये 10 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 2 जिसने ये सबको कैंसिल आउट किया है, अब ये 2 से हम क्या करेंगे, जो इनमें कैंसिल आउट करने वाला नंबर था 22, इसको भी भाग करके देख लेते हैं क्या ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। क्या आपने देखा, हाँ भी करेगा ये, ठीक है, करेगा ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी इनमें क्या आएगा आपका 2 जो आएगा वो एचसीएफ आएगा। ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से आप देखो ये डिविजिबल मेथड है, डिविजिबल मेथड में आप कर सकते हैं। और इसमें क्या हुआ है, इसमें केवल भाग ही तो दिया, एक ही बार जा रहा है भाग, तो है कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये तो आप कर ही लेंगे, बच्चों वाला खेल है ये तो, आईवासन में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप बचपन में पढ़ते आए हैं। ठीक है, 9th 10th में भी आपने पढ़ा होगा इस प्रकार के। ठीक है, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर विभाजन मेथड। ठीक है, तो ये वही है न्यूक्लियर विभाजन मेथड, आई बात समझ में। चलिए अब आप आइए कुछ अलग क्वेश्चन में करते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक था जो आपको समझाना था। चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल, 2 संख्याओं का लसा कितना है 225 तथा उन संख्याओं का मसा, यानी 2 संख्याओं का एलसीएम इतना है, उन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ इतना है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं काफी ज्यादा। तो देखिए इनको कैसे करेंगे, आपको बोल रहा है कि एक संख्या 25 है, यानी a बराबर आपको दे दिया है 25, दूसरी संख्या नहीं पता वो आपको निकालनी है, और इनका क्या दिया है, एलसीएम भी दिया है इनका, इन दोनों संख्याओं का कितना है, ये है। एचसीएफ भी दिया है इन दोनों संख्याओं का, ये। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a गुणे b, ये ऊपर लिखा है देखिए क्या होता है, एचसीएफ a b गुणे एलसीएम a। ठीक है, चलिए रखिए वैल्यू, रखिए जरा इनका। ठीक है, वैल्यू रखिए, a का वैल्यू दी है 25, b की वैल्यू नहीं पता, b रख दो। ठीक है, अच्छा एचसीएफ देखो, एचसीएफ कितना दिया है 5, एलसीएम कितना दिया है 225। आपको b चाहिए तो b को a रहने दो, ये 25 नीचे जाएगा इन दोनों के।
अब इसको डिवाइड कर दीजिए 5 बाद में, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको b बराबर मिल गया, आपकी वैल्यू कितनी है 45, यानी b का वैल्यू कितना है 45। कुछ नए क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याएं 12,906 और 14,818 है का मौसा 478, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, यानी a बराबर आपको दिया है 12,906 और b बराबर कितना दिया है 14,818 और क्या बोला है एचसीएफ कितना दिया है, ये दिया है आपके पास 478। एलसीएम आपसे निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है ना, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो डायरेक्टली। देखिए 12,096 गुणे 4818, ठीक है 4818 बराबर क्या होगा एचसीएफ 478 इंटू एलसीएम, हमें एलसीएम चाहिए, यही रोक लो, बराबर ये वैल्यू कहाँ जाएगी इनके नीचे, बराबर के नीचे ले जाओ। अब क्या होगा, डिवाइड ही होगा, अब डिवाइड कर दो इसको, ठीक है चला कर दिए, किससे करें, दो से भाग करिए, 2 दूनी का 4, कितना बचा 2 3 6 1 2 में 18, फिर आप काटिए इसको 2 से, 2 चौके 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 3 6, ठीक है 9 9 5 कितने होते हैं 9 5 14, नहीं कटेगा ये आपका। चलिए 23 से आपका 239 से कुछ कटेगा क्या, इसको डिवाइड करके देखते हैं, इसको डिवाइड करें, इसको कर लो चाहे उसको कर लो, एक ही बात है। देख लेते हैं किसी एक को डिवाइड करके, चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 6 होता है, 3 बार तो जाएगा नहीं जाएगा, 2 बार ले जाइए। 9 दूनी 18 का 8, 80 1, 3 दूनी 6 और 7 और 2 दूनी का 4, घटाइए 15 में से 8 का 7, यहाँ बचेंगे 3 17 13, 13 में से 7 के 6, यहाँ कितने बचे 5, 5 में 4 के 1 और यहाँ 3, फिर 2 8 16 होता है 8 बार, अब 8 बार में तो जाएगा नहीं, इसका मतलब 7 बार देख लेते हैं। 7 दिन 63 का 3 हाथ से लगे 6, फिर 7 या 21, 21 और 6 कितने होते हैं 21 से 27 का 7 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, कैंसिल हो गया कितने बार में 27 बार में, यानी कि ये 27 बार में कैंसिल हो गया। अब इनकी गुणा 27 से करनी है, 14818 की गुणा 27 से करनी है, आप कर दीजिए इसकी गुणा, ठीक है गुणा कहाँ करनी है, यहाँ कर देते हैं, चलो गुणा कितना है 4818 और 27 से गुणा, ठीक है करिए गुणा। 7 बटे 56 का 6 हासिल 5, 7 एवं 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 बटे 56 और 1 67 57 ना 57 57 7 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितने हो गए 28 और 2 30, 3 33 का 3 हासिल लगे 3, ठीक है फिर 7 एकम 7 और 3 10, दूसरे काटो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, ठीक है 6 6 2 8, 4 3 7 का 10 का 0 हासिल 1, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, कितनी वैल्यू आ गई आपकी एलसीएम आ गई आपकी 40000008, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी से प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और उनका एचसीएफ यानी इतना है 26, एक संख्या 30 130 है तो दूसरी संख्या क्या है। ये सवाल बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन पे है, यानी इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है और मैंने इससे पहले भी कराया है, मुझे लगता है ये आप कर लोगे, ठीक है मैं इसे होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है आप इसे होमवर्क में करके लाइएगा, होमवर्क में आप करेंगे इसको, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप अपने उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है और अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप बेशक डिसलाइक कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में आपको बताइएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, ठीक है चलिए।